अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड स्पोर्ट्स मैनिएक और मैं हूं आपका मैनिएक जी। तो आज हमारे एपिसोड में एक अनयूजुअल चीज़ डिस्कस होने वाली है। चल झूठा। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रेम कहानी, एक लव स्टोरी, एक अमर प्रेम कथा। सच बोलो सच बोलो सच बोलो। और वो प्रेम कथा है टीम इंडिया की और एक स्पोर्ट्स वेबसाइट की जिसका नाम है क्रिकइन्फो। अब आए ना लाइन पे। जी हाँ, ये लोग कहते तो हैं कि ये लोग एक क्रिकेट वेबसाइट है और ये लोग बिल्कुल अनबायस्ड हैं और ये लोग हर किसी को इक्वल टाइम देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग बिल्कुल ब्लाइंडली इन लव विद टीम इंडिया to get divorced and after that we have one baby. है। ये इतना ब्लाइंड है टीम इंडिया की मोहब्बत में, इतने गिरफ्तार हैं टीम इंडिया की मोहब्बत में कि आप खुद ही देख लें। आज पहली दफा जिंदगी में मैंने क्रिकइन्फो पे एक पाकिस्तानी बॉलर की इतनी तारीफ सुनी जब उसने ये विकेट ली। On this occasion, wide of the crease. Have a look at the angle, trying to get the ball to nip back. It hits, it stays down, goes underneath the bat, crashes into the pad, and then on to. इसके बाद क्रिकइन्फो का पेज पागल हो गया इस बॉल को डिस्क्राइब करने में, जबकि सेम पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं बहुत अच्छी बॉलिंग कराते रहे हैं इन द पास्ट, लेकिन ये लोग उनकी कोई तारीफ वारीफ नहीं करते इस तरीके से डिफाइन नहीं करते, इस तरीके से अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट नहीं करते इन मैचेस में जो पाकिस्तान खेल रहा हो। लेकिन तुम दोनों के एक्सप्रेशन से तुम दोनों की बातें बिल्कुल मैच नहीं हो रही हैं। तो आज फिर क्या मुख्तलिफ था? आज मुख्तलिफ ये था कि आज जब पाकिस्तानी बॉलर्स बॉलिंग करा रहे थे तो इट वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया। जी हाँ, अगर साउथ अफ्रीका आज का मैच हार जाता तो इंडिया को बहुत फायदा हो सकता था इन द रेस टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, स्पेशली इन अ टाइम जब इंडिया की अपनी मैच अभी फंसी हुई है और बॉक्सिंग डे टेस्ट इन द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी उसका फैसला नहीं आया और वो बहुत अटकी हुई है और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हावी है। तो इन दैट सिनेरियो कोई तरीका है भीख मांगने का? बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि आज साउथ अफ्रीका हारता फॉर इंडियाज चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रेस। ये फंस गया सीएम। खैर, ऐसा हो नहीं सका जैसा कि इंडिया चाहता था और पाकिस्तान जो है एंड में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है जब आपने इतनी ज़्यादा विकेट्स ले ली थी। उसके बाद उस चीज़ को खैर हम बाद में डिस्कस करते हैं एंड में। इस वक्त फ़िलहाल मैं बस यही कहूँगा कि एंड में मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा जल्दी थी हमारे कैप्टन को कि बस ये मैच जल्दी से ख़त्म हो जाए। मैं धूप में ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा, ये सब खत्म करो और जल्दी चलो। खैर, अब डिस्कस करते हैं पहले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का ये जो टेस्ट मैच चल रहा है, फोर्थ टेस्ट, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल तरीके से स्टार्ट हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। इतना कंट्रोवर्शियली स्टार्ट हुआ कि उससे पहले रविंद्र जडेजा का एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू सामने आया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। जो बेसिकली इंटरव्यू तो इतना कंट्रोवर्शियल नहीं था, कंट्रोवर्सीज उसके अराउंड बहुत ज्यादा थी। खैर, यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद विराट कोहली की अल्टरकेशन हुई किसी एक सहाफी के साथ। उसके बाद ऑन द ग्राउंड सैम कॉन्स्टेंस ने जो है वो एक ज़बरदस्त स्टार्ट दिया ऑस्ट्रेलिया को, तो उसमें विराट कोहली और सैम कॉन्स्टेंस की जो है एक अल्टरकेशन हुई ऑन द फील्ड, जिस पे विराट कोहली को फाइन भी लगाई गई। और अभी भी ये एक ऑनगोइंग इशू है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा फाइन लगाई जाए विराट कोहली पे, बट नथिंग इज सैड अबाउट इट एट द मोमेंट। उस सारे इवेंट के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बहुत ही अनबिकमिंग था ऑफ विराट कोहली टू एक्ट लाइक दैट। मतलब मैं आइडल मानता हूँ विराट कोहली को अपना, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग बट बिकॉज ऑफ द वे बिहेव्स एज वेल। ठीक है, वो एक परफेक्ट मिक्स है इस इवेंट से पहले कि आपको ऑन द पिच अपना कूल किस तरीके। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं?
से मेंटेन करना है और ऑन द फील्ड आपको किस तरीके से बिहेव करना है। ऑब्वियसली आप दोस्ती नहीं निभाने जाते हैं वहाँ पे और आप जो है स्लैश भी करते हैं ऑन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, लेकिन इस तरीके से बिहेव करते हुए मुझे एक तरीके से प्री कैप्टन विराट कोहली नज़र आ रहा था, जो कि उसकी कैप्टनसी से पहले वाला एरा था और जिसके बाद बीसीसीआई ने बहुत सारे रिसोर्सेज अपने खर्च किए और विराट कोहली की जो है एक तरीके से ये किया जाए कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे काम किया उन्होंने। तो ये उनका उस बिहेवियर मॉडिफिकेशन से पहले और रिलैप्सिंग ऐसे लग रहा था कि हुई है विराट कोहली की, हैज रिलैप्स्ड टू हिज प्रीवियस फॉर्म व्हिच इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट। और समझ रहे हो ना? और विराट कोहली इज अ लेजेंड, आई वुड नॉट वांट हिम ruin his name just because of a test match। तो आई होप कि वो आगे ऐसा ना करें और ऐसा हुआ भी है। उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की है और उन्होंने डिस्प्यूट किए बगैर अपने ऊपर जो चार्जेस हैं वो उन्होंने एक्सेप्ट किए। उसके बाद देखने में आया कि विराट कोहली जो है वो सिराज से कह रहे हैं कि इन लोगों से इसके बात नहीं करनी, विच आई अग्री विथ। ठीक है, आप किसी टीम के साथ खेल रहे हो एंड ऑफ ऑल पीपल आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हो, तो ऑस्ट्रेलियंस जो हैं दे ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन टॉप ऑफ यू। ठीक है, तो उनको जो है अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इस तरीके से अगर आप हंस के जवाब दोगे तो वो फिर आप पे हावी हो जाते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो आई अग्री विद दैट कि ठीक है उनको हंस के जवाब नहीं देना और ज़रा अपना वो एक मेंटेन रखना है रोब और दबदबा, बट ये फिजिकल कांटेक्ट वगैरह ये सही नहीं है। खैर बात करते हैं इस टेस्ट मैच के स्टार्ट की। तो स्टार्ट में बहुत अच्छी बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने और बहुत अच्छी बैटिंग करके इंडिया को अंडर प्रेशर किया। जवाब में इंडिया ने अभी बैटिंग में इतने, ये कहना चाहिए कि स्टार्ट में इतना अच्छा नहीं खेला इंडिया, लेकिन टुवर्ड्स दी एंड जो है इंडिया ने बहुत हैवी स्ट्राइड्स किए। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी सेंचुरी मारी और मतलब एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि 200 से प्लस का जो है एक लीड होगी ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट इनिंग की, लेकिन ऐसा हो ना सका। और स्टीव स्मिथ की जो 140 की इनिंग थी उसी तरीके से एक लेट इनिंग नीतीश कुमार रेड्डी ने खेली, ऑल्दो नॉट 140 लेकिन 106 रन या 107 रन शायद उन्होंने बनाए और उसके बाद इंडिया जो है वो ऑल आउट हो गया। सिर्फ 103 की लीड जो है ऑस्ट्रेलिया की बरकरार रही। फिर सेकेंड इनिंग्स में इंडिया ने कमबैक किया और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की इंडिया ने। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और अब तक की मैच सिचुएशन ये है कि इंडिया जो है वो फिर से अपना एडवांटेज इतना बरकरार नहीं रख सकी जितना लग रहा था कि शायद इंडिया ले लेगी। और लास्ट विकेट की जो पार्टनरशिप थी ऑस्ट्रेलिया की 49 रन की पार्टनरशिप वो इस वक्त मेरे ख्याल से हो चुकी है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इस सारे मामले में कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया अभी ऑल आउट नहीं हुई अपनी सेकेंड इनिंग्स में। ठीक है, 333 रन की ऑलरेडी लीड है ऑस्ट्रेलिया को, वो ऑल आउट नहीं हुए। ऑल आउट ना होने से अभी कुछ रन्स जो इंक्रीज होंगे उनका तो उनके पास एडवांटेज यही है। साथ में सबसे मेन एडवांटेज जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पास है वो ये है कि व्हेन दे गो इनटू बैट टुमारो, तो जो टीम बैटिंग कर रही होती है उसके कहने से जो है पिच की कंडीशन जो सुबह में है वो मैनेज की जाती है। रोलर्स वगैरह उसके कहने से लगाए जाते हैं कि कितने रोलर्स लगाने हैं या क्या करना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अभी बैटिंग कर रही है और उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया, मेरे ख्याल से ये एक टेक्टिकल डिसीजन ही था उनका कि डिक्लेयर ना करें ताकि हमारे हाथ में हो कि सुबह रोलर्स कितने लगवाने हैं, क्या करना है। कैसा लगा मेरा मजाक? विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टेस्ट मैच और 5th डे की पिच होगी कल, तो अगर वो इस चीज़ को जो है वो अगर कमांड करेंगे कि भाई हमारे कहने पे रोलर्स लगाए जाएं तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी पाकिस्तान की मैच पे। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। रिजल्ट आई कैन नॉट से कि अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आया वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। पहली इनिंग्स पाकिस्तान
पाकिस्तान वॉश द इनिंग्स कंप्लीटली। पाकिस्तान के ओपनर्स चल पाए, ना मिडल ऑर्डर ने कुछ किया। पिच थोड़ी सी हेजी थी, लेकिन इतना भी खराब पिच नहीं थी कि आप इस तरीके से आउट हो। मतलब एक दफ़ा आप इन हो गए तो उसके बाद ऐसी पिच थी कि आपको बैटिंग करनी चाहिए थी वहाँ पे सही से। कामरान गुलाम पता नहीं किस तरीके से क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने कुछ किया, ना सेकंड इनिंग्स में उन्होंने कुछ किया। आई डोंट नो। और सेकंड इनिंग्स में तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे आउट हुआ, समझ नहीं आ रहा था कि कर क्या रहे हैं, क्यों आउट हुआ इस तरीके से। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक T20 वाला शॉट खेल के आउट हुए कामरान गुलाम। उसके अलावा रबाडा को उन्होंने एट बे रखा इन फर्स्ट इनिंग्स, लेकिन फिर भी जो है वो 2 बॉलर्स के हाथों जो है पूरी टीम लिपट गई, जिसमें से एक तो है वो उनके वॉश, जिसने वनडे में भी तंग किया था पाकिस्तान को और ऑलमोस्ट थर्ड वनडे जो है वो जीत कर ले गया। यहाँ पर उसने बॉलिंग में झंडे गाड़ दिए, बॉलिंग के बाद बैटिंग में झंडे गाड़ दिए उस बंदे ने। उसका डेब्यू था, डेब्यू टेस्ट मैच में पहले बॉल पे उसने विकेट ले ली। उसके बाद बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग भी की, 80+ रन्स बनाए, नॉट आउट रहे। और जहाँ पे पाकिस्तान ने 8 आउट कर दिए थे साउथ अफ्रीका के, और लग रहा था कि ज़्यादा लीड नहीं ले पाएगी साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग्स में, वहाँ पर आके उन्होंने पार्टनरशिप जमा दी और 90 ऑड की जो है वो लीड देकर चले गए। फिर पाकिस्तान जब सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आए तो उसके बाद भी पाकिस्तान जो इतना कन्विंसिंगली नहीं खेल सके। स्टार्ट कन्विंसिंग था, लेकिन साइम अयूब की जो विकेट थी, उसके अलावा कोई भी बैट्समैन जो था, मुझे नहीं लगा कि वो एक बॉलर की ब्रिलियंस की वजह से आउट हुआ। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। सब अपनी गलतियों से आउट हुए। वो जो बॉल था रबाडा का, इट वाज अमेजिंग बॉल। जिस बॉल पे उन्होंने साइम अयूब को आउट किया, साइम अयूब प्लेड डाउन द लॉन्ग लाइन। आई वुड से कि ठीक है, थोड़ा सा को देखना चाहिए था, बट इट वाज अ वंडरफुल बॉल। बहुत अच्छा रिसीव किया उन्होंने, सेम पेस पे बॉल कराते रहे, पहले सेटअप किया साइम अयूब को उस शॉट के लिए, और साइम अयूब फेल फॉर द ट्रैप और उन्होंने जो है वो ही प्लेड डाउन द लॉन्ग लाइन। तो ही प्लेड डाउन द रॉन्ग लाइन, हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी उसमें मिस्टेक है उनकी, लेकिन ही वाज वेल सेटअप। ठीक है, तो आप इसमें बॉलर को क्रेडिट देंगे कि बॉलर ने बहुत अच्छे तरीके से सेटअप किया और एक सेटअप करके विकेट ली। लेकिन उसके अलावा जितने भी बैट्समैन हमारे आउट हुए, अपनी गलतियों से आउट हुए। बाबर आजम वंस अगेन अपनी 50 स्कोर करके उन्होंने कहा अपना काम बनता, अब वतन तुम्हारे हवाले साथियों। कंट्रोल कंट्रोल उदय। तो जब बाबर आजम ने कहा कि वतन तुम्हारे हवाले साथियों, तो बाकी साथी जो है वो जल्दी जल्दी उनके आगे पीछे वापस आने में लग गए। उसके बाद जब एक 146 का आपने बहुत आसान सा टारगेट दे दिया साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे 200 का टारगेट होता, जैसे कि मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ पे 200 का टारगेट होता तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था अभी भी, यहाँ से भी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। लेकिन पाकिस्तान ये मैच अभी भी जीत सकता था, भले 200 का टारगेट ना हो। 144 के टारगेट पे भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, या फिर ये कहा जाए कि सेकंड इनिंग्स में अब्बास ने अपना कमबैक जिस तरीके से किया है, उसने बताया है कि व्हाई ही वाज द बेस्ट बॉलर। तो और सवाल भी पूछे हैं उसने कि भाई मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया जा रहा था। जलवा है हमारा। अभी यहाँ पर और इस तरीके की पेच पे आके उन्होंने अपना जो है वो एक तरीके से लोहा मनवाया, और उन्होंने सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के मिडल ऑर्डर को तबाह करके रख दिया, टॉप एंड मिडल ऑर्डर को। छह विकेट्स उन्होंने लिए, टोटल 8 विकेट पाकिस्तान ले चुका था, लेकिन वहां से एक दफा फिर पाकिस्तान ने 8 के बाद विकेट लेना बंद कर दिया। जैसा कि फर्स्ट इनिंग में हुआ था कि 8 विकेट के बाद पाकिस्तान ने विकेट्स नहीं लिए थे। ये 8 का नंबर पता नहीं क्यों तंग किया जा रहा है पाकिस्तानियों को। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और 8 के बाद जो है बहुत जो है मुश्किल मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान को लग रहा था कि विकेट्स ले पाए हम, पता नहीं क्यों 8 विकेट्स के बाद पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। कैलेंडर पता नहीं क्यों तंग करते हैं हमें बार बार।
और जबकि हमारे टैलेंटर्स जो हैं वो 1-2 रन भी नहीं बना पाते और हमसे टैलेंटर आउट नहीं होते उनके। वहाँ पे रबाडा और मार्को यानसन ने एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप बनाई। 49 रन 50 रन की पार्टनरशिप बना के उन्होंने अपनी टीम को मैच जितवा दिया। 53 रन की पार्टनरशिप या 52 रन की पार्टनरशिप आई थिंक उन्होंने बनाई। और एक दफ़ा फिर से 1-2 चांसेस हाफ चांसेस क्रिएट हुए वहाँ पे अब्बास की बॉलिंग पे, नसीम शाह की बॉलिंग पे, लेकिन पाकिस्तान कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन देम एंड इवेंचुअली दे लॉस्ट द गेम। इवेंचुअली यहाँ पे एक और चीज़ देखनी चाहिए कि जब पाकिस्तान टी के बाद आया वापस, तो टी के बाद वापस आकर मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किसी बात की जल्दी थी पाकिस्तान को मैच ख़त्म करने की। बहुत गलत जो है वो फैसले मुझे लगे कैप्टनसी में, और बॉलर्स ही पता नहीं क्यों पैनिक कर गए थे। इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं थी, अभी भी 30 रन से तकरीबन चाहिए थी उनको। तो 30 रन जो है बहुत होते हैं इस तरीके की, जिस तरीके की पिच थी उस तरीके की पिच पे अगर वो लाइन एंड लेंथ से बॉलिंग करते, थोड़ा ग्राइंड करने की कोशिश करते साउथ अफ्रीकन टेल एंडर्स को, तो टेल एंडर्स हैं वो अपनी विकेट्स दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ओवरली अग्रेसिव होने की कोशिश की, साउथ अफ्रीका को ग्राइंड ना करने की कोशिश की और अजीब-अजीब शॉर्ट पिच बॉल्स करा रहे थे, जबकि जानते थे कि शॉर्ट पिच बॉल्स में रिस्क जो है वो दोनों तरफ़ा है और हमें रिस्क ज़्यादा है बिकॉज़ रन्स इतने नहीं हैं हमारे पास डिफेंड करने के लिए। तो खैर एक टैक्टिक थी, एक टैक्टिकल चांस था, एक टैक्टिकल गैम्बल था जिसने पे ऑफ नहीं किया और पाकिस्तान ये मैच हार गया। इस मैच हारने से साउथ अफ्रीका को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अपना प्लेस इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पक्का कर दिया है। They have booked the first place in the World Test Championship final of 2025. यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है, which is going to be held at London, the home of cricket. और जहाँ पे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से कोई एक टीम अपनी पहली सीट बुक करेगी वहाँ पे, तो उन दोनों को पीछे छोड़ते हुए साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली सीट बुक कर दी है वहाँ पे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं और मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा और अब उसके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। देख लीजिए मेरी नौकरी कब लगेगी। जैसे कि मैं आपकी भाग्य की इधर पे रेखा देख पा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया वहाँ पे अगर अपना मैच हार जाता है, ये मैच जो चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल 99% पक्का हो जाएगा। सिर्फ 1% ऑफ चांस रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है अपने अगले तीनों मैचेस हार जाए और हारे भी और उसके बाद डीमेरिट पॉइंट्स ही मिले कोई साउथ अफ्रीका को, तो जाके कुछ डीमेरिट पॉइंट्स मिले ऑस्ट्रेलिया को, तो जाके ऑस्ट्रेलिया बाहर हो सकता है। और साउथ अफ्रीका तो पक्का हो चुका है भाई, साउथ अफ्रीका को मुबारकबाद हो कि वो पक्का हो चुका है। वो अगर अगला मैच हार भी जाता है तो भी जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है अभी तक इस टूर में, तो लेट्स होप कि पाकिस्तान अपना अगला टेस्ट मैच जीत जाए। एंड अभी यहाँ पे आके सिर्फ एक चीज़ जो है वो कंफर्म है, वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो चुका है, जो कि एक ऑफ साइड चांस था पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान जो है अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो चुका है, वो ऑफ साइड चांस भी नहीं रहा पाकिस्तान के पास। खैर दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप मेरी अगली वीडियोस मिस ना करें। इंशाल्लाह ताला जब ऑनगोइंग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खत्म होगा तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।